हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में इसकी मम्मा जाने लगती है तो बोलती है कि मुझे बस 4 दिन लगेंगे, पैदल पैदल मैं चली जाऊंगी। भूख लगेगी तो मैं फ़िश निकालूंगी रिवर में से, और मुझे नींद आएगी तो मैं एक टाइगर को पकड़ के उसके साथ हक करके सो जाऊंगी, चिंता मत करो। और फिर उसको बुलाती हैं और बोलती हैं कि मेरी यह इकलौती लड़की है तो प्लीज़ इससे परेशान मत करना और इसको रोने मत देना बिल्कुल भी, रोती बहुत है। और वहाँ से जाने लगती हैं और उसके कान में कुछ बोल के वहाँ से चली जाती हैं। फिर वो उसको समझाता है कि तुम्हारी मम्मी एकदम ठीक है, चिंता मत करो। यहाँ पर वोनोंग जो है उसके साथ बैठा होता है क्योंकि उसने उसको बुलाया होता है। और फायर क्रैकर्स देख के बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन। वो कहता है किस लिए, कि हमारी फर्स्ट जो शूट एक साथ हुआ है इसीलिए। तो कहते अच्छा। और उसके हाथ में चोट लग जाती है क्योंकि उसकी बातें सुनने लगता है तो उसका हाथ चल जाता है। और यहाँ पर ये अपनी मसल्स वगैरह देख रहा होता है कि मैं देखो कितना सही लग रहा हूँ। तभी वो लोग आता है तो बार बार बोल रहा होता है उससे कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। फिर वो कहते हैं मैंने तुम्हें फिर से हर्ट किया है तो मैं तुम्हें चिंता कैसे ना करूँ, तुम अब के सच में बीमार हो। और ये शूटिंग करके बोलता है कि ये ओला ओलाला स्कूल है और यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ये एपिसोड 3 का 12th पार्ट है और यहाँ पर वोनोंग हर्ट हो गया है। बस ये झूठ बोले जा रहा है कि उसे कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। और ओवर रिएक्ट कर रहा है कि उसे कुछ नहीं हुआ, उसको बहुत ज़्यादा लगी है ताकि उसकी केयर ज़्यादा हो। और बोलते ठीक है, इतना ठीक है। और अब कहता है कि अब ये ड्रामा है ना नंबर 1 टॉप पे जाएगा, इतना ठीक है। फिर ये कहते हैं क्या मैं तुम्हारी पूरी लाइफ केयर कर सकती हूँ। कहते हैं नहीं नहीं, अभी तुम जाओ, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। फिर यहाँ पे मिडनाइट का सीन दिखाते हैं, बेड टाइम, जहाँ पर ये मीट पका कर खा रही होती है। तभी इसके पास फ़ोन आता है उसका तोई का और कहता है कि क्या कर रही हो। फिर वो बोलती है धीरे से कि क्यों, तुम्हें क्या हुआ है, मैं बुक रीड कर रही हूँ। कहता है कि तुम्हारा आवाज़ ऐसी क्यों लग रही है, कुछ खा रही हो क्या। कहती है कि नहीं मैं खा नहीं रही, मैं पढ़ रही हूँ। फिर वो उसको परेशान करने लगता है और तब फिर वो उसका फ़ोन काट के वो रख देती है। नेक्स्ट सीन में वो को चक्कर आ गया होता है तो वो उसकी लैब में गिर जाता है और सब उसकी फ़ोटोज़ लेने लगते हैं और डालने लगते हैं कि वो देखो एकदम नीचे लेटा हुआ है, नैन्सी की लैब में लेटा हुआ है। तभी ये उस लड़के को फ़ोन करता है कि स्योक-चन यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो सभी भीड़ को हटाते हुए यहाँ पर हमें दिखाता है कि ये बेहोश हो गया है। लेकिन जैसे ही इसको होश आता है ये एकदम से खड़ा होता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब यहाँ पर तोई और ये आता है और ये अनाउंस कर देता है कि हम दोनों कपल हैं। इसका बेचारा दिमाग ख़राब हो जाता है लेकिन ये कुछ नहीं बोलता। तो नैन्सी उसे वहाँ से लेके चलती है, कहती है कि मुझे लगता है आज की क्लास बहुत हो गई और तुम भी अभी तबीयत ठीक नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड बैठा होता है तो वो उसके सामने नैन्सी क्यूट एक्ट करके दिखाती है ताकि वो थोड़ा खुश हो, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। और वो अपने सारे पल जो है याद करता है जियोनियन के साथ। और फिर जब वो बोलती है नैन्सी की अब मैंने तुम्हारे लिए इतना चार्मिंग एक्ट किया है तो एक स्माइल बनती है, तो वो हल्की सी स्माइल करता है, वो भी सोच अपनी थिंकिंग पे ना कि उस पर, क्योंकि वो उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता है। और तो बार बार उसकी केयर कर रही होती है तब भी ये बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। वो बोलती है कि ऐसा मत बोलो कि तुम, ऐसा मत बोलो मुझसे कि बार बार कि तुम बिल्कुल ठीक हो, मुझे पता है तुम्हारी हालत अभी, तुम चिंता मत करो। लाओ मैं तुम्हारी पट्टी ठीक कर देती हूँ वरना इसमें छाले पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये आते बैठे होते हैं तो एक ड्राइंग बनाई होती है छानवी ने उसकी इसकी सोंगयोंग की। तो ये क्या करता है उस ड्राइंग के जैसा ही एक डॉल बना के उससे दिखाता है। तभी वो कुछ बोलने वाली होती है तो वो उसकी नाक में उंगली डाल के बोलता है कि कुछ मत बोलो अभी। और उसके आगे यही खड़ा होता तो ये इसके मुंह में उंगली डाल देता, वही वाली चीज़ जो उसने उसकी नाक में डाली हुई थी। वो कहता है छी छी ये कैसी है, कितना गंदा टेस्ट है तुम्हारी उंगली का, और इनको कुछ पता ही नहीं होता। तो ये बोलता है कि देखो छानवी ने ये ड्राइंग करी थी और मैंने इसकी डॉल बनाई है, अच्छी है ना। तो इसको एक आइडिया आता है और ये कहता है कि मैं भी कर सकता हूँ ये काम, तो और चले जाता है अपने रूम में। वहाँ पे चल के इसको सुबह से रात हो जाती है बट इससे स्केच नहीं बन रहा होता, पूरे घर में कागज़ कागज़ रूम में किए होते हैं। और फिर एंड में थक कर बोलता है कि ये इतनी ब्यूटीफुल है इसीलिए ये हार्ड पड़ रहा है मुझे बनाना, इसको कोई बना ही नहीं सकता। यहाँ पर ये सोई होती है तो इसके ऊपर कागज़ पड़ा होता है तो वोंदोंग आता है उसके ऊपर से कागज़ हटाने के लिए, लेकिन वो एकदम से उठ जाती है और कहती है कि मैं सोती हुई अच्छी लग रही थी इसलिए तुम आए थे ना मेरे पास। वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके ऊपर से कागज़ हटा के बोलता है कि बस ये कागज़ था तुम्हारे ऊपर इसलिए हटाने आया था।
फिर वो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है। फिर वो रुक के बोलती है कि हमें ना, मैं तुम्हें एक जगह के लेके चलूँगी, चलोगे तुम मेरे साथ? वो कहता है ठीक है। मतलब ठीक है भी नहीं बोलता, वो उसको ज़बरदस्ती लेके चलने लगती है कि चलो मेरे साथ, तैयार हो जाओ जल्दी। और यहाँ पर ये इस जगह पर लेकर आती है इसको और कहती है कि ये देखो पत्थर, ये मैंने यूएसए से लिया था, एक स्टोन है, ये एक विश स्टोन है, मतलब जो भी हम विश मांगते हैं ना इसके सामने तो वो पूरी हो जाती है। तो वो कहता है कि ये सब नॉनसेंस, और वहाँ से चलने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।